की शुरुआत होती है तो हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनमें एक का नाम लूक और एक का नाम डॉम होता है। यहाँ ये सारे दोस्त एक बार में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। फिर ये लोग हाइकिंग के लिए प्लान करने लगते हैं। तभी उनमें से एक फ्रेंड स्वीडन चलने के लिए कहता है। तब उसकी बात मानकर वो सब वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं लूक को, जो वाइन लेने के लिए मॉल में जा रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने दोस्तों में से एक को उसके साथ चलने के लिए कहता है और तब उसका एक फ्रेंड उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद ये दोनों वाइन लेने के लिए मॉल में पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां के ऑनर को कुछ लोगों ने प्रिजनर बनाया हुआ है और ये देखकर लूक वहीं पर छुप जाता है। लेकिन उसका जो फ्रेंड होता है वो नहीं छुपता, बल्कि वो वहीं पर ही खड़ा रहता है। इसके बाद वो चोर लूक के फ्रेंड से उसका वॉलेट ले लेता है। फिर वो चोरों से उसकी वेडिंग रिंग भी मांगने लगता है, लेकिन लूक का फ्रेंड उन्हें अपनी वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है। तब इनकार सुनकर वो चोर नाइफ से उस पर अटैक कर देते हैं। वो उसे इतनी बार स्टैब करते हैं कि उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये सब कुछ लूक भी छुपकर देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इन बाकी चारों दोस्तों को देखते हैं जो स्वीडन में हाइकिंग के लिए आए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने जाने का डिसाइड किया था। अब हालांकि उनका दिल तो नहीं था यहाँ पर आने का, लेकिन वो लोग अपने फ्रेंड की मौत के बाद उसकी याद में यहाँ पर आए थे। इन सब में सबसे ज्यादा दुखी लूक दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगर ये चाहता तो उस दिन मॉल में अपने फ्रेंड की जान बचा सकता था। और अब ये लोग अपने फ्रेंड की याद में वाइन पीते हैं। फिर हाइकिंग करने के लिए वो वहाँ से चल पड़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में चलते हुए डॉम का पाँव स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पाँव में काफी चोट लग जाती है। इसी वजह से अब उसे आगे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब ये लोग आगे जाने के लिए मैप के जरिए एक शॉर्ट रास्ता ढूंढने लगते हैं और वो रास्ता एक जंगल से होकर जा रहा था। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन लूक को यहाँ पर ठीक नहीं लगता। वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जंगल में खतरा हो सकता है। लूक कहता है कि मदद के लिए यहीं पर ही किसी को बुला लेंगे, लेकिन तभी उसका फ्रेंड डॉम, जो कि इंजर्ड है, वो जंगल के रास्ते से ही जाने के लिए एग्री हो जाता है। जिसके बाद ये लोग उसी रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक ट्री पर किसी जानवर की डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है और उस जानवर को कुछ टाइम पहले ही मारा गया था। तब ये फ्रेंड्स उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उसे ट्री पर एक सिंबल बना हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर यहाँ पर वो सब एक आइडिया लगा लेते हैं कि शायद इस जंगल में हंटर्स होते होंगे और उन्होंने ही उस जानवर को मारा होगा, जिसे उन्होंने अभी अभी देखा ट्री पर लटके हुए। लेकिन तभी उन्हें अपने सामने एक कैबिन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सारे फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जंगल में काफी तेज बारिश हो रही थी, तो शायद इस कैबिन में उन्हें कुछ हेल्प मिल जाती। अब ये लोग उस कैबिन के पास पहुँचते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो कैबिन पूरी तरह से सुनसान होता है और अभी उस कैबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। लेकिन तभी लोग को जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देता है और तभी उन्हें कैबिन के अंदर बहुत सी पुरानी चीजें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इस कैबिन को छोड़ दिया है। लेकिन तभी इन्हें वहाँ पर वही सिंबल दिखाई देते हैं जो कि उन्होंने ट्री पर भी देखा था। लेकिन तभी इन्हें वहाँ पर खड़ा एक स्टैचू भी दिखाई देता है, जिसका सर नहीं था और वो दिखने में काफी डरावना भी लग रहा था। अब ये सब कुछ देखकर इन्हें वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता, कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन फिर भी मजबूरन इन्हें वहाँ पर रुकना ही पड़ता है, क्योंकि जंगल में इतनी तेज बारिश हो रही थी। इसके बाद ये सभी लोग वहीं पर ही सो जाते हैं। फिर रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो अचानक से आसमान में चमकने वाली लाइट रुक जाती है, जिसकी वजह से लोग की आँख खुल जाती है। फिर वो अपने दूसरे फ्रेंड को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। तब लोग चेक करने के लिए अकेला ही बाहर जाता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि दरवाजा खोलकर वो उसी मॉल में आ गया है जहाँ पर उसके फ्रेंड की मौत हुई थी। लेकिन तभी अचानक से लोग की आँख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि वो ड्रीम देख रहा था, लेकिन अब वो सच में उस कैबिन से बाहर होता है। लेकिन तभी उसकी चेस्ट पर से खून निकलने लगता है, इसीलिए वो देखने लगता है कि क्या हुआ। जहाँ वो देखता है कि उसकी चेस्ट पर किसी के पंजों के निशान हैं। तब लोग घबराते हुए फौरन कैबिन के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि उसके साथ साथ उसके बाकी फ्रेंड्स भी घबराए हुए हैं। उनमें से 2 फ्रेंड्स तो बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। तब लोग उन दोनों को रिलैक्स करवाता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका तीसरा फ्रेंड तो वहाँ पर है ही नहीं। तब लोग ऊपर उसे ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका वही फ्रेंड उस स्टैचू के सामने खड़ा हुआ है। उसने कपड़े नहीं पहने हुए और वो उसकी वर्शिप कर रहा है और उसे भी लोग रिलैक्स करने की कोशिश करता है। अब ये चारों फ्रेंड्स अपना सामान पैक करते हैं और आगे जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ पर ये लोग चुपचाप और खुद पर काफी शर्मिंदा होते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो सभी देखते हैं कि अब उन ट्रीज पर बहुत ज्यादा सिंबल बन चुके हैं और ये सीन देखकर वो काफी डर जाते हैं और अब वो यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। मैप के मुताबिक
जंगल से निकलने का रास्ता साउथ वेस्ट की तरफ होता है, लेकिन डॉम एक नए रास्ते की तरफ जाने लगता है, इसीलिए वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर लूक का फ्रेंड उन सभी से उस रात वाले इंसिडेंट के बारे में बताने लगता है, जिस पर वो सभी लोग उससे कहते हैं कि अब उसे भूल जाओ, वो सिर्फ एक ड्रीम था। अब थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक और कैबिन दिखाई देता है, और ये कैबिन सेम पिछले वाले कैबिन जैसा ही था, लेकिन इस बार ये लोग उस कैबिन में नहीं जाते, बल्कि उसे इग्नोर करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जंगल में चलते चलते अब काफी देर हो गई थी, जिसकी वजह से डॉम के पैर में दर्द होने लगती है, और इसीलिए वो वहीं पर ही बैठ जाता है, और वो उन सभी को भी वहीं पर रुकने के लिए कहता है। तभी लूक का दूसरा फ्रेंड कहता है कि हमें इस जंगल से जल्द निकलना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर रुकना कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद लूक रास्ते को देखने के लिए चारों तरफ जाकर देखने लगता है, ताकि उसे कोई रास्ता दिखाई दे, लेकिन तभी उसे कुछ दूरी पर एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जो कि वहाँ पर हलचल कर रही होती है, जिसे देखकर लूक काफी डर जाता है और वहाँ से भागते हुए अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। लूक उनको भी उस चीज के बारे में बताता है जो कि उसने देखी थी, यानी जिसने हलचल की थी, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। तब इस बात को प्रूफ करने के लिए लूक अपनी चेस्ट पर बनी उस चोट को दिखाता है, जिसे सुनकर डॉम कहता है कि शायद तुम इस जंगल में चलते हुए किसी ट्री से टकरा गए होगे, जिसकी वजह से ये चोट तुम्हें लग गई। यहाँ पर डॉम लूक को काफी बुरा भला कहने लगता है, वो लूक पर काफी गुस्सा करने लगता है, इसी वजह से उन दोनों की बहस हो जाती है। इसीलिए लूक अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है, और इसी वजह से वो फ्रेंड्स भी अपना सामान लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें जमीन में दफन कोई चीज दिखाई देती है। ये देखकर वो लोग उस चीज को बाहर निकालते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये चीज तो एक कैंपिंग टेंट है। उन्हें वहाँ एक बैग भी मिलता है, जिसमें एक वॉलेट था। उस वॉलेट में पिक्चर और एक क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, जिसकी एक्सपायरी डेट 1984 होती है। तब ये देखकर ये सभी समझ जाते हैं कि ये फैमिली शायद 1984 में यहाँ पर आई होगी, लेकिन फिर बाद में ये फैमिली यहाँ पर मारी गई। और अब ये देखकर उन दोस्तों को लगने लगता है कि इस जंगल में जरूर कोई गड़बड़ है। तब लूक का बेस्ट फ्रेंड उन सभी को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन अब क्योंकि थोड़ी देर के बाद रात होने वाली थी, इसीलिए ये लोग वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। वो लोग वहीं पर अपने टेंट्स लगाकर सो जाते हैं। अब रात में लूक को फिर से अपने फ्रेंड के मरने वाला वही ड्रीम आता है, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है, और तभी उसे टेंट से बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और इसीलिए जब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो उसे अपना फ्रेंड ही वहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन तभी लोग देखता है कि उसके दूसरे फ्रेंड का टेंट फटा हुआ है और वो वहाँ से मिसिंग भी है। इसीलिए लूक अपने दूसरे फ्रेंड से उस मिसिंग फ्रेंड के बारे में पूछता है, जिस पर उसका दोस्त जो कि रो रहा होता है और काफी परेशान होता है, वो लूक को बताता है कि हमारे उस फ्रेंड को तो कोई बड़ा सा आदमी उठाकर ले गया है। अभी ये दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी ने जंगल से अपने उस फ्रेंड के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। ये देखकर वो लोग उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए अब ये लोग टेंट की तरफ वापिस आने लगते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए वो अपने टेंट से काफी दूर आ गए थे, जिसकी वजह से ये लोग जंगल में भटक जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और इन्हें चलते चलते अपने फ्रेंड की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे ट्री से लटकाया हुआ था, सेम वैसे जैसे पहले उन्होंने एक जानवर की डेड बॉडी को ट्री पर लटका हुआ देखा था। अपने फ्रेंड की ऐसी हालत देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और उनकी हालत खराब होने लगती है। अब ये लोग अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं। अब क्योंकि मैप उसी के पास था, इसीलिए वो उसके पास से मैप को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसके पास उन्हें मैप नहीं मिलता। तब लूक का फ्रेंड कहता है कि हम इसकी डेड बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसीलिए मैं इसकी डेड बॉडी के पास यहीं पर ही रुकूंगा। लेकिन तभी डॉम उसे ऐसा करने से मना करता है। अब ये लोग अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को लकड़ियों से कवर्ड करके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें, सारी मुसीबतें कैबिन में जाने के बाद ही स्टार्ट हुई हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें पानी दिखाई देता है। तब ये लोग उस पानी को पीने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर वहाँ पर पड़ी एक बकेट पर पड़ती है। साथ साथ उन्हें वहाँ पर किसी इंसान के पैरों के निशान भी दिखते हैं, जिससे वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ आसपास इंसान रहते होंगे। इसीलिए अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर ये लोग काफी थक जाते हैं, इसीलिए कुछ देर के लिए वो वहीं पर रुक जाते हैं। फिर लोग जंगल का रास्ता चेक करने के लिए पहाड़ी की टॉप पर जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि वो लोग जंगल से बस बाहर निकलने ही वाले हैं। ये देखकर लोग काफी खुश भी होता है और ये बात बताने के लिए वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसके एक फ्रेंड को कोई खतरनाक क्रिएचर उठाकर ले गया है। ये देखकर लोग काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ट्री से टकराने की वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है, जहाँ फिर से उसे वही मॉल दिखाई देता है, लेकिन इस बार भी उसका वो ड्रीम ही होता है। अब उठने के बाद वो अपने फ्रेंड डॉम को आवाज लगाता है और फौरन उसके पास चला जाता है, जहाँ लुक उसे बताता है कि हमारे फ्रेंड को एक खतरनाक क्रिएचर उठाकर ले गया है और वो क्रिएचर बहुत ही तेजी से भाग रहा था।
इसीलिए मैं उसे देख नहीं पाया। और वो दोनों काफी डर गए थे, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके वहाँ से भागने का इरादा करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाई देता है जिसके चारों तरफ फ्लेम टॉर्च जली हुई थी, लेकिन तभी उन्हें अपने दूसरे फ्रेंड की डेड बॉडी भी वहाँ पर दिखाई देती है, जो कि ट्री से लटकी हुई थी। सेम वैसे उसकी डेड बॉडी भी लटकी हुई थी जैसी उसके पहले फ्रेंड की लटकी हुई थी। वो लोग अब और डर जाते हैं और उसी रास्ते से आगे जाने लगते हैं, जहाँ एक बार फिर से वो एक कैबिन में पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लोग पर कोई अटैक कर देता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो और उसका फ्रेंड डॉम दोनों एक रस्सी से बंधे हुए हैं। तब लोग केबिन में एक हॉल करके वहाँ से बाहर देखता है, जहाँ उसे कबीले के बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। लोग ये सारी बातें डॉम को भी बताता है। तब डॉम भी ये सुनकर काफी डर जाता है और टेबल पर रखे हुए ग्लास को तोड़कर लोग से उसकी रस्सी काटने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, तभी वहाँ पर कबीले वाले लोगों के साथ एक बूढ़ी औरत भी वहाँ पर आती है, जो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। वो लोग के पास आकर उसके सीने पर बने चोट के निशान को देखती है। इसके बाद वो लोग को पानी पिलाती है। इसी दौरान वो लोग को अपना निशान भी दिखाती है। फिर वो डॉम के पास जाती है, लेकिन उसे बगैर पानी पिलाए वो वहाँ से चली जाती है। तब लोग उसे कहता है कि मेरे दोस्त डॉम को भी पानी पिलाओ, लेकिन वो औरत उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। फिर वो औरत अपने साथ आए हुए एक आदमी से कहती है कि डॉम को मेरे पास लेकर आओ। तब ये लोग डॉम को पकड़कर उसी कैबिन के ऊपर वाले हिस्से में ले जाने लगते हैं और बाद में लोग को डॉम के चिल्लाने की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी लोग के पास उसी कबीले की एक लड़की आती है, जो लोग से कहती है कि वो लोग तुम्हारे फ्रेंड को सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग डॉम को वापस लेकर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि टॉर्चर करने की वजह से डॉम की हालत काफी खराब होती है। यहाँ पर डॉम लोग से कहता है कि ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन हाँ तुम मुझसे एक वादा करो कि यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम इस कैबिन को जला दोगे। इसके बाद सुबह हो जाती है, जहाँ उस कबीले के लोग डॉम को एक पोल से बांध देते हैं। इसके बाद वो लोग उस क्रिएचर के आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर कैबिन में लोग अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी रस्सी खोलने से पहले ही वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर कबीले के सारे लोग झुक जाते हैं। अब लोग देखते ही देखते अपने हाथ पर बंधी हुई रस्सी को खोल लेता है। उधर हम देखते हैं डॉम को, जहाँ पर उसे उसकी वाइफ दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था, क्योंकि वो उसकी वाइफ नहीं थी, बल्कि वो क्रिएचर था जो कि उसकी वाइफ का रूप लेकर उसके सामने आया था। तो वो क्रिएचर डॉम को भी उठाकर वहाँ से ले जाता है और उसे बाकी लोगों की तरह ट्री से लटका देता है, जिससे यहाँ पर डॉम की काफी बुरी तरह से मौत हो जाती है। उधर हम लोग को देखते हैं, जिसके पास फिर से कबीले की वही लड़की आती है। यहाँ पर लोग उस लड़की से कहता है, क्या तुम डॉम को ट्री से नीचे उतारोगी? जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, क्योंकि हम डेड बॉडीज को टच नहीं करते। तब यहाँ पर लोग उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये क्रिएचर फॉरेस्ट गॉड है और वो बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर इस जंगल में रह रहा है और उसने हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया, इसीलिए सब लोग उसे अपना गॉड समझते हैं। और तुम्हारी चेस्ट पर ये निशान होने की वजह से अब तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए हो और अब तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। आगे वो बताती है कि हमारा ग्रुप हर साल इस क्रिएचर यानी फॉरेस्ट गॉड की वर्शिप करता है। ये क्रिएचर जंगल में आने वाले ट्रैवलर्स को अपना शिकार बनाता है और उनमें से किसी एक को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए चूज करता है। जैसे कि इस बार उसने तुम्हें चूज किया और तुम्हारी चेस्ट पर बना निशान इसी ग्रुप का चिन्ह है। जो कोई भी उस क्रिएचर की वर्शिप करता है वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है और साथ साथ उस इंसान को इमॉर्टल भी बना देता है। बस बदले में हमने उसे इंसान की सैक्रिफाइसेस देनी है। तब लूक उसे पूछता है, आखिर फॉरेस्ट गॉड ने मुझे ही चूज क्यों किया? जिस पर वो कहती है कि दूसरों के मुकाबले में तुम्हारे अंदर बहुत पेन है, तुम अंदर ही अंदर किसी चीज के लिए गिल्टी फील कर रहे हो और वो क्रिएचर यानी फॉरेस्ट गॉड ऐसे ही लोगों को चूज करता है और आज रात तुम्हारे ऊपर भी रिचुअल होगा, इसीलिए तुम्हें भी उसके सामने घुटनों के बल बैठना होगा और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें भी ट्री से लटका दिया जाएगा। तब ये बात सुनकर लोग काफी हैरान होता है। तब ये बातें बताने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और हम दिखते हैं कि लोग किसी तरह हिम्मत करके उस ऊपर वाले रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, लेकिन फिर भी उनमें थोड़ी बहुत जान बाकी होती है, क्योंकि वो लोग उस क्रिएचर की वजह से अब इमॉर्टल हो गए थे। अब लोग उन सभी बॉडीज को आग लगा देता है और वहाँ से बाहर आने लगता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे देख लेती है। यहाँ पर लोग उसे पंच मारकर एक दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ उसे एक गन मिलती है और वो अपना रास्ता रोकने वाले एक आदमी को शूट करके मार देता है। लेकिन तभी लोग देखता है कि वो क्रिएचर इस कबीले की उस लड़की को मार देता है, क्योंकि उसने रूल्स को तोड़कर लोग को यहाँ की सारी बातें बता दी थी। और अब लोग दूसरे दरवाजे से बाहर निकलने लगता है और वो उस क्रिएचर पर गोली चलाता है, लेकिन उस क्रिएचर पर गोली का जरा भी असर नहीं होता। तब ये देखकर लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन
तभी उसे वही विजन दोबारा से दिखाई देता है जो कि उसे पहले भी दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से लूक अब वहाँ से नहीं भाग पाता और आखिरकार वो क्रिएचर लूक को पकड़ लेता है। फिर वो लूक को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसे नीचे फेंक देता है। ऐसा करने के बाद वो लूक पर अपना हाथ रखकर कोई रिचुअल करने लगता है, लेकिन तभी लूक को पास में ही पड़ी एक एक्स दिखाई देती है, जिसकी मदद से लूक उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है और किसी तरह करके वहाँ से भागने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उस जंगल का एज आ जाता है, यानी वो जंगल के बिल्कुल किनारे पर आ गया था और इस तरह से वो उस जंगल से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर जंगल से बाहर नहीं आ सकता, इसी वजह से वो अंदर से ही चिल्लाने लगता है। इसके बाद लोग आगे बढ़ जाता है जहाँ पर उसे गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। इसका मतलब है कि लोग अब शहर के काफी करीब पहुँच चुका है और यहाँ पर लोग सही सलामत बच जाता है। उसके सरवाइव करने के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।